स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी इच्छा पूर्ति। सुबल चंद्र के बेटे का नाम है सुशील चंद्र, लेकिन हमेशा नाम के अनुरूप व्यक्ति भी हो ऐसा कतई जरूरी नहीं। तभी तो सुबल चंद्र दुर्बल थे और उनका बेटा सुशील चंद्र बिल्कुल भी शांत नहीं बल्कि बहुत चंचल था। उनका बेटा सुशील पूरे मोहल्ले को परेशान करता, इसीलिए कभी कभी पिता पुत्र को नियंत्रण में रखने के लिए भाग कर आते, लेकिन पिता के पैर में गठिए का दर्द और बेटा भागता हिरन की तरह। नतीजा थप्पड़, लात, मार, कुटाई कुछ भी सही जगह पर नहीं पड़ पाता था। लेकिन सुशील चंद्र जिस दिन पकड़ में आ जाता, उस दिन उसके पिता के हाथों से बचा पाना किसी के सामर्थ्य में नहीं रहता। आज शनिवार के दिन स्कूल में 2 बजे ही छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज सुशील चंद्र का किसी भी तरह स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला, आज स्कूल में भूगोल की परीक्षा है। दूसरा, मोहल्ले के बॉस निवास में आज पटाखे फोड़ने का कार्यक्रम तय है। सुबह से ही वहां पर धूम चल रही है। सुशील की इच्छा है कि आज सारा दिन वहां बिताए। बहुत सोचने के बाद सुशील स्कूल जाने के समय अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसके पिता ने आकर पूछा, क्या रे, इस समय पर बिस्तर पर पड़ा है, आज स्कूल नहीं जाना क्या? सुशील बोला, मेरे पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। पिता सुबल उसके झूठ को समझ गए। मन ही मन बोले, रुक, आज तेरा उपाय करना ही होगा। सुशील से बोले, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं तो फिर आज कहीं जाने की जरूरत नहीं। बॉस निवास में पटाखे देखने हरि को अकेले ही भेज देता हूं। तुम यहां पर चुपचाप पड़े रहो, और हां, अभी मैं तुम्हारे लिए पाचक तैयार करके लाता हूं। उन्होंने सुशील के कमरे से बाहर निकलकर सांकल लगा दी और बहुत कड़वा सा पाचक तैयार करने गए। सुशील तो अब भारी मुश्किल में पड़ गया। लेमन जूस खाना उसे जितना अच्छा लगता था, उतना ही बुरा पाचक खाने में लगता था। उसे तो अब मुश्किल नजर आने लगी थी। उधर बॉस निवास जाने के लिए तो कल रात से ही उसका मन छटपटा रहा था, लेकिन सुबल चंद्र जब एक बड़े से कटोरे में कड़वा पाचक लेकर कमरे में आए, तो सुशील तुरंत बिस्तर से उठ गया और बोला, मेरा पेट दर्द एकदम ठीक हो गया है, मैं आज स्कूल जाऊंगा। पिता बोले, ना ना, आज जाने की जरूरत नहीं है, तुम पाचक खाकर चुपचाप सोते रहो। ये कहकर सुबल चंद्र जबरदस्ती सुशील को पाचक खिलाकर बाहर से कमरे का ताला लगाकर चले गए। सुशील बिस्तर पर पड़े पड़े रोता रहा और सारा दिन केवल मन ही मन यही कहता रहा कि काश मैं अगर बाबा के जितनी उम्र का होता तो कितना अच्छा होता। जो मेरे मन में होता, जो मेरी इच्छा होती, मैं वही करता, और कोई मुझे ऐसे कमरे में बंद करके नहीं जा पाता। उसके पिता सुबल चंद्र बाहर अकेले बैठे बैठे सोच रहे थे, मेरे माता पिता मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार दुलार देते थे, इसीलिए मैं अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर पाया। काश यदि फिर से बचपन मिल जाता तो कुछ भी हो जाए, पहले की तरह समय बर्बाद नहीं करके मन लगाकर पढ़ाई करता। इच्छा देव उस समय उनके घर के सामने से गुजर रहे थे। वो पिता और पुत्र के मन की इच्छा जानकर सोचने लगे, अच्छा,
क्यों न कुछ दिनों के लिए इन दोनों की इच्छा पूरी कर दी जाए। ये सोचकर वे पिता से बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कल सुबह होते ही तुम बेटे की उम्र प्राप्त कर सकोगे। और बेटे से जाकर बोले, कल सुबह होते ही तुम्हारे पिता के उम्र के तुम हो जाओगे। सुनकर दोनों ही बहुत खुश हो गए। वृद्ध सुबलचंद्र रात को ठीक से सो नहीं पाते थे। भोर के वक्त थोड़ी नींद आ जाती थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ उन्हें कि भोर होते ही एकदम कूदकर बिस्तर के नीचे उतर आए। उन्होंने देखा कि वो बहुत छोटे हो गए हैं। उनके दांत जो गिर गए थे सब अपनी जगह वापस आ गए हैं। दाढ़ी मूछ सब गायब। रात में जो धोती और कुर्ता पहनकर सोए थे वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी आस्तीन झूलकर जमीन को छूने लगी। कुर्ते का गला छाती तक उठाया और धोती इतनी बड़ी कि जमीन पर ठीक से पांव रखकर चल भी नहीं पा रहे थे। हमारे सुशील बाबू रोज उठते ही दुरात्मा की तरह दौड़ते फिरते थे, लेकिन आज तो उनकी नींद ही नहीं टूट रही। जब अपने पिता सुबलचंद्र के चिल्लाने की आवाज से उनकी नींद खुली तो देखा उसके पहने हुए कपड़े इस तरह छोटे होकर चिपक गए हैं कि उसके चिथड़े होकर शरीर से अलग हो जाएंगे। पूरा शरीर बढ़ गया। काले सफेद दाढ़ी मूछ के कारण आधा चेहरा दिखाई ही नहीं देता था। उसके सर पर तो कितने बाल थे, लेकिन आज हाथ फेर कर देख रहा था कि सामने से गंजा हो गया, जो कि दिन के उजाले में चमक रहा था। आज सुशील चंद्र कई बार उठने के प्रयास में इस तरफ उस तरफ करते हुए बार बार सो रहा था, लेकिन अंत में अपने पिता की इतनी चीख पुकार के मारे उसे उठना ही पड़ा। दोनों के ही मन की इच्छा पूरी हुई, लेकिन बहुत मुश्किलें भी खड़ी हो गई। पहले ही बताया था कि सुशील चंद्र की इच्छा थी कि यदि अपने पिता की उम्र का हो जाए तो स्वाधीन होगा। पेड़ पर चढ़कर तालाब में कूदेगा, कच्चे आम खाएगा, चिड़ियों के बच्चे पकड़ेगा, पूरी दुनिया घूमेगा फिरेगा और जब इच्छा होगी घर में आकर जो इच्छा हो वही खाएगा। कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आश्चर्य, उस दिन सवेरे से उसे पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हुई। पानी देखकर कूदने की इच्छा तो दूर, उसे लग रहा था कि अगर कूदा तो उसे बुखार आ जाएगा। वो चुपचाप बरामदे में एक चटाई बिछाकर बैठा सोचने लगा। एक बार मन में आया, खेल कूद एकदम से छोड़ देना ठीक नहीं होता, एक बार कोशिश करके ही देखी जाए। ये सोचकर पास ही एक आमड़ा पेड़ था, उसी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। कल तक जिस तरह पेड़ पर वो गिलहरी की तरह झटपट चढ़ जाया करता था, आज इस बूढ़े शरीर के साथ किसी भी तरह संभव नहीं हो रहा था। पेड़ की एक नाजुक डाल पर शरीर का भार देते ही वो डाली शरीर का भार वहन न कर पाई और टूटकर जमीन पर गिर गई। साथ में बूढ़ा सुशील चंद्र भी धड़ाम से गिर पड़ा। पास के सड़क पर लोग जा रहे थे। उन्होंने जब एक बूढ़े को बच्चे की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते देखा तो हंसते हंसते बेहाल हो गए। सुशील शर्म से सर नीचे किए हुए फिर से उस चटाई पर आकर बैठ गया। नौकर से बोला, सुनो, बाजार से 1 रुपए का लेमन जूस खरीद कर लाओ। लेमन जूस का सुशील चंद्र को विशेष लोभ था। स्कूल के पास के दुकान में वो रंग बिरंगे लेमन जूस सजाया हुआ देखता, 2-4 पैसे जो भी मिलते उसी से लेमन जूस खरीदता और खाता। सोचता था जब पिता के जितना बड़ा हो जाएगा तब पॉकेट भर भर के लेमन जूस खरीदेगा और जब जी करेगा तब खाएगा। आज नौकर 1 रुपए के ढेर सारे लेमन जूस खरीद कर ले आया। उसी में से एक उसने उठाया और अपने दंत विहीन मुंह में डालकर चूसने लगा। लेकिन बूढ़े मुंह में बच्चों की पसंद का लॉजेस स्वाद मुताबिक नहीं बल्कि बेस्वाद लग रहा था। एक बार सोचा
ये सब छोटे हो गए, बाबा को खिलाया जाए। लेकिन दूसरे ही पल सोचा, ना, देना ठीक नहीं होगा। ये सब खाकर उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। कल तक जो लड़के छोटे सुशील के साथ कबड्डी खेलने आते थे, आज वो बूढ़े सुशील चंद्र को देखकर छिटक कर दूर चले गए। सुशील सोचा करता था, पिता की तरह आजाद होने पर वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ डूडू आवाज करते हुए कबड्डी खेलेगा। लेकिन आज रखाल, गोपाल, निवारक, अक्षय, हरीश को देखकर मन ही मन वो खिज उठा। सोचा, अभी चुपचाप यहां बैठा हूं, अभी लड़के आएंगे और अचानक ही हुड़दंग मचाने लगेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सुबल चंद्र अपने बरामदे में बैठकर रोज सोचा करते थे कि जब छोटा था शैतानी कर कर के केवल समय ही बर्बाद किया करता था। अगर बचपन दोबारा मिल जाए तो एक बार शांत और अच्छे बच्चे की तरह सारा दिन कमरे का दरवाज़ा बंद करके सिर्फ पढ़ाई लिखाई करूँगा। यहाँ तक कि शाम को दादी माँ के पास कहानी सुनने भी नहीं जाऊँगा। रात 10-11 बजे तक प्रदीप जलाकर पढ़ाई पूरी करूँगा। लेकिन बचपन वापस पाकर वो किसी भी तरह स्कूल जाने को तैयार नहीं। सुशील तंग होकर बोलता, बाबा स्कूल नहीं जाएंगे क्या? सुबल चंद्र मुंह नीचे कर सिर खुजाते हुए धीरे धीरे कहते, आज मेरे पेट में मरोड़ उठ रहा है, आज स्कूल नहीं जा सकूंगा। सुशील चंद्र नाराज होकर बोला, जाएंगे कैसे नहीं? स्कूल जाते समय मेरा भी इस तरह खूब पेट दर्द हुआ था, मैं ये सब खूब जानता हूं। छोटा सुशील नित नए उपाय निकालकर स्कूल से अनुपस्थित रहता था। यही कारण था कि सुबल चंद्र का उसे झांसा देने का कोई भी उपाय व्यर्थ था। सुशील जबरदस्ती छोटे पिता को स्कूल भेजने लगा। स्कूल से लौटने पर छोटा पिता खेलने कूदने और उधम मचाने लग जाता। लेकिन उसी समय वृद्ध सुशील चंद्र एक रामायण की किताब लेकर सस्वर पाठ करना आरंभ कर देते। सुशील चंद्र के उधम मचाने के कारण से वृद्ध पुत्र के पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होता। इसीलिए छोटे पिता को नियंत्रण में रखने के लिए उसे एक स्लेट पकड़ा देता, जिसमें बहुत कठिन कठिन गणित के सवाल होते। इतने कठिन सवालों में से एक ही हल करने में छोटे पिता का 1 घंटा निकल जाता। पहले शाम को बूढ़े सुशील चंद्र के कमरे में और भी बहुत सारे बूढ़े मिलकर शतरंज खेला करते। उस समय सुबल चंद्र को ठंडा रखने के लिए सुशील चंद्र ने एक मास्टर रख दिया था। मास्टर रात 10 बजे तक उसे पढ़ाता रहता। भोजन के विषय में सुशील बड़ा कड़क था, क्योंकि जब उसके पिता सुबल चंद्र जब वृद्ध थे, उन्हें अपना खाना ठीक से हजम नहीं होता था। थोड़ा सा भी ज्यादा खा लेते तो खट्टे खट्टे डकार आने लगते थे। ये बात सुशील चंद्र को अच्छी तरह याद थी, इसीलिए वो अपने पिता को कैसे भी अधिक खाने नहीं देता था। इधर सुबल चंद्र के छोटे हो जाने के बाद से जैसे पेट में आग सी लगी रहती, हमेशा ही भूख लगी रहती, जैसे पत्थर भी खाए तो हजम हो जाए, ऐसी उनकी स्थिति हो गई थी। लेकिन सुशील उन्हें इतना कम खाने को देता कि भूख के मारे वो छटपटाने लगते। अंत में सूख कर उनके शरीर की हड्डियां बाहर दिखने लगी। सुशील ने सोचा, जरूर कोई गंभीर बीमारी हुई है, इसीलिए वो तरह तरह की दवाइयां खिलाने लगा। बूढ़े सुशील को भी रोज मुश्किलें आने लगी। वो अपने पहले की आदत के अनुसार जो भी करने जाता उसे सहन नहीं हो रहा था। पहले मोहल्ले में कहीं भी नाटक नौटंकी की खबर सुनकर घर से भागकर ठीक वहां पहुंच जाता, चाहे जाड़ा हो, बरसात हो या कुछ भी हो। आज ऐसा करते हुए सुशील को सर्दी लग गई, खांसी, शरीर दर्द और 3 सप्ताह के लिए पकड़ लिया बिस्तर। हमेशा ही वो तालाब में नहाता था, लेकिन आज भी वही करने से हाथ पांव में गठिए का दर्द और सूजन उभर आया, जिसकी चिकित्सा करने में 6 महीने लग गए। उसके बाद से ही वो गर्म पानी से नहाता है
और पिता सुबल चंद्र को भी तालाब में नहाने नहीं जाने देता। पुरानी आदत के मुताबिक भूलकर जब भी पलंग से कूदकर उतरने जाता तो हाथ पैर की हड्डियां टनटना जाती। मुंह में एक पूरा पान ठूस लेता तो उसे ध्यान आता कि उसके दांत नहीं हैं, चबाने में बहुत ही कष्ट है। बाल संवारने के लिए कंघी सर पर चलाते ही याद आता कि सर पर तो बाल है ही नहीं। जब कभी ये भूल जाता कि वो अपने पिता की उम्र का हो गया है और पहले की तरह शैतानी करते हुए बूढ़ी आनंदी बुआ की मटकी पर पत्थर मारने लगता तो लोग बूढ़े को बच्चे की तरह शरारत करते देखते और मारो मारो चिल्लाकर उसे मारने दौड़ते। तब वो खुद ही संकोच में पड़कर चुपचाप घर में घुस जाता। सुबल चंद्र भी कभी कभी भूल जाता कि अब वो बूढ़े से छोकरा हो गया है और जाकर वहां बैठ जाता जहां बूढ़े लोग ताश पासा खेल रहे होते और बूढ़ों की तरह ही बातें करता तो वहां के लोग उसे भगाने लगते और कहते, जा जा जाकर घर में बैठ, यहां बड़ों के बीच में बैठकर बड़ा बनने की चेष्टा मत करो। अचानक भूलकर मास्टर से भी बोल पड़ता, जरा तंबाकू तो दे दो, तलब लगी है। सुनकर मास्टर जी एक पांव पर बेंच पर खड़ा कर देते। इसी तरह एक नाई को बोला, अरे कितने दिन हो गए तू मेरी दाढ़ी बनाने नहीं आया। नाई ने उसकी ओर देखा और हंसकर बोला, आऊंगा आऊंगा, 10 साल बीतने दो फिर आऊंगा। फिर कभी कभी आदत के मुताबिक जाकर अपने बेटे सुशील को पीटता तो सुशील उनसे कहता, पढ़ाई लिखाई करके यही शिक्षा मिली है, एक रत्ती का लड़का और बड़ों पर हाथ उठाना। और आसपास के लोग जमा हो जाते, कोई थप्पड़ लगाता, कोई डांटता तो कोई उसको समझाने लगता। तब सुबल एक निष्ठ होकर प्रार्थना करने लगता, ओह, अगर मैं अपने बेटे सुशील की तरह बूढ़ा हो जाऊं और आजाद रहूं तो कितना अच्छा हो। इधर सुशील भी मन ही मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे देवता, मुझे मेरे पिता की तरह छोटा कर दो, कितना अच्छा होगा, मैं पहले की तरह खेल कूद सकूंगा, घूमना फिरना कर सकूंगा। पिताजी जिस तरह शैतानी करने लगे हैं उन्हें अब और मैं नहीं संभाल सकता, मैं तो पहले ही अच्छा था। तब इच्छा पूर्ण देव आकर बोले, कैसा लग रहा है, तुम दोनों की इच्छा पूरी हुई ना, शौक मिटा या नहीं। दोनों ही साष्टांग होकर देवता को बोले, दुहाई हो, हम जैसे थे हमें फिर से वैसा बना दीजिए, सारे शौक मिट गए प्रभु। देवता बोले, ठीक है, कल सुबह नींद से जागने पर तुम दोनों ही पूर्ववत हो जाओगे। दूसरे दिन सुबल चंद्र फिर से बूढ़े और सुशील फिर से बच्चा बन गया। दोनों को लगा जैसे कोई सपना देखकर अभी नींद से जागे हों। सुबल चंद्र ने भारी आवाज करके आवाज लगाई, सुशील, व्याकरण याद नहीं करना है। सुशील सर खुजाते हुए मुंह नीचा करके बोला, पिताजी, मेरी व्याकरण की किताब खो गई है। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सबसे पहले पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।